वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका इजलास हो रहा है डरबन में। मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से बात कर रहा था। आप लोगों को मेरी वीडियो से पता चल रहा होगा कि मैं कह रहा था कि जो लीग्स क्रिकेट्स हैं ये क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं और आईसीसी को चाहिए कि इनके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन ले और अपनी क्रिकेट को अगर बचाना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो लीग्स को लगाम डालनी बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि देखिए, लोगों को, क्रिकेटर्स को पैसा तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, उनका जो फोकस है वो लीग्स की तरफ है। आपके सामने ही है कि दुनिया में कितनी ज़्यादा जिन ममालिक की टीम्स कुछ नहीं कर रही, उन्होंने भी अपनी लीग्स शुरू कर ली हैं और कर रहे हैं या करने वाले हैं। इससे ये है कि खिलाड़ी जो समझते हैं कि जी हम अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब भी हमें लीग्स मिल रही हैं और हम अच्छे खासे पैसे बनाएंगे, तो परफॉर्मेंसेस खिलाड़ियों की दिन ब दिन गिरती जा रही है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इस तरीके से लीग्स जो हैं, ख़ास तौर पे मैंने T10 को भी बोला था कि जो T10 लीग्स हैं इन पे तो परमानेंट बैन लगना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिफारिश की है वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने और इंग्लैंड बोर्ड ने कि लीग्स पे जो है वो उनकी रेगुलेशंस की जाएं, उनको उनके लिए नए कानून बनाए जाएं। हमारे प्लेयर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दिन ब दिन गिर रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो लीग्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और इंटरनेशनल में नहीं देख रहे। आपने वेस्ट इंडीज़ का हाल देख लिया, जो 2 दफ़ा वर्ल्ड कप चैम्पियन 50 ओवर्स की और 2 दफ़ा T20 ओवर्स की वर्ल्ड कप चैम्पियन रही है, और वो ना इस बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई की है और ना ही पिछली बार जो T20 हुआ था उसमें क्वालिफाई की थी। इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने ही है और इंग्लैंड को भी अब डर पड़ गया है। उसकी वजह ये है कि जो आपको मैंने बताया था, जॉस बटलर, उन्हें ऑफ़र कराई है इंडियन फ्रेंचाइज़ ने कि आप हमसे 40 करोड़ रुपया ले लें और इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दें और हमारी जितनी भी लीग्स हैं और जितनी भी टीम्स हमारी दूसरी ममालिक में हैं उनकी तरफ से आप खेलते रहें। ये जॉस बटलर इसके लिए तैयार भी थे और तैयार हैं भी, और इस तरह अगर दूसरे क्रिकेटर्स को भी ऑफ़र्स मिलेंगी तो काफ़ी क्रिकेटर्स का जाने का ख़दशा है। और ये मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ आईसीसी को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले। अच्छा, इंग्लैंड ने एक रिक्वेस्ट की है और बताया एक, यानी कि आप समझ लें कि उन्होंने एक चीज़ बताई है कि वो मुझे भी समझ आती है कि रिटायर क्रिकेटर्स और जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनको कम से कम या सिर्फ़ और सिर्फ 4 लीग्स खेलनी चाहिए। इससे ज़्यादा खेलने की किसी भी खिलाड़ी को जो है इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो भी खिलाड़ी हैं वो 4 लीग साल की खेलें, इससे ज़्यादा मज़ीद ना खेलें। इससे ये होगा कि उनके पैसे भी अच्छे बन जाएंगे, लेकिन साथ साथ उनकी परफॉर्मेंसेस भी कंट्रोल रहेंगी और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो वक़ार है वो उसी तरह बुलंद रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहा था, जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं मेरे भाई, उन्हें पता होगा कि मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहा हूँ और शुक्र है कि आवाज़ मेरी पहुँची या नहीं पहुँची, लेकिन आईसीसी को कुछ बोर्ड्स नहीं सही, लेकिन मेरे हिसाब से तमाम बोर्ड्स को जो है ये इनका साथ देना चाहिए। अब सारा दारोमदार जो है बीसीसीआई पर है। बीसीसीआई क्योंकि ज़्यादातर इंडियन बिजनेसमैन्स हैं, ठीक है, जिनकी आईपीएल में टीम्स हैं, उन्हीं की टीम्स हैं। साउथ अफ्रीका में भी, ये T10 में जिम्बाब्वे में भी, ठीक है, श्रीलंका में भी, इसी तरह दूसरे ममालिक में काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि आईएलटी जो दुबई की लीग है और इसके इसके में भी इंडियंस का हाथ है, और इन लीग्स पे एमएलटी में भी इंडियंस का हाथ है, और इन लीग्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्रिकेट्स को। और बीसीसीआई का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है क्योंकि उन्हीं के खिलाड़ी, उन्हीं के बिजनेसमैन हैं। अब सारा दारोमदार है बीसीसीआई पे कि बीसीसीआई क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि आईसीसी में असर व रसूख बीसीसीआई का बहुत ज़्यादा है। अगर बीसीसीआई अड़ जाती है और आईसीसी को कोई भी कानून बनाने से रोकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी जो है वो इतना इजीली कोई कानून बनाएगा। और बीसीसीआई जो है वो अपने खिलाड़ियों को ज़रूर सपोर्ट करेगा
यानी कि अपने बिजनेसमैन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और मेरे ख़्याल से ये क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिजनेसमैन तो पैसा कमा के चले जाएंगे, लेकिन हम फैंस क्या करेंगे जब मैचेस का म्यार नहीं रहेगा और एक वक्त आएगा कि सिर्फ लीग्स ही होंगी और इंटरनेशनल की किसी को कोई फ़िक्र नहीं होगी। अच्छा, आज मैं बात कर लेता हूँ, मैच हुआ बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान ने आउटस्टैंडिंग खेल का मुज़ाहिरा किया। डगलस लुक्विस की वजह से, बारिश की वजह से मैच कुछ ओवर्स का रह गया, लेकिन वह बांग्लादेश ख़ास तौर पे पेस अटैक्स के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकी। अफ़गानिस्तान के पेसर्स ने बहुत कमाल बॉलिंग की। फ़ज़ल फ़रूकी ने 8.4 ओवर कराए, उन्हें इंजरी होगी, वो बाहर चले गए। 3 विकेट्स लीं उन्होंने 24 रन्स देकर। इसी तरह मुजीबुर रहमान ने 2 विकेट्स लीं, राशिद खान ने 2 विकेट्स लीं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पेसर्स ने तो शुरू में ही उनकी कमर तोड़ दी थी बांग्लादेश की, लेकिन रिकवरी करने का मौका ही नहीं मिला। 169 पे ऑल टाइम बुक होगी, तकरीबन 1 विकेट थी, ओवर्स ख़त्म हो गए, लेकिन ये कोई स्कोर नहीं था। ना ही बांग्लादेश की ऐसी बॉलिंग है कि जो वो इस स्कोर को डिफेंड कर सकते। ये हम सबको पता है कि वक्त के साथ साथ बांग्लादेश जो है वो डाउन होता जा रहा है। अफ़गानिस्तान बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। अब पाकिस्तान ने उनकी बहुत सपोर्ट की है। बस दुख तब होता है जब क्रिकेट के ग्राउंड में अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे जंग लड़ रहे हों, लेकिन सीखा सब कुछ उन्होंने हमारे से ही है। अच्छा जी, अफ़गानिस्तान ने 83 रन्स किए 2 विकेट्स के नुकसान पर, और तस्कीन अहमद ने 1 विकेट ली, शाकिबुल हसन ने 1 विकेट ली। ये डकवर्थ लुइस की वजह से अफ़गानिस्तान जो है 15 रन से जीत गया। वैसे भी मेरे ख़्याल से अफ़गानिस्तान जिस तरह अच्छा खेल रहा था वो इजीली 50 ओवर्स की भी गेम होती तो इजीली जीत जाते। अच्छा जी, पैट कमिंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। पैट कमिंस ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि जॉनी ब्रेस्टो ने भी कई दफ़ा इस तरह की हरकत की है जो कि एलेक्स कैरी ने की थी हमारी तरफ से। 2019 में वो पैट कमिंस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2019 में उन्होंने वार्नर और स्मिथ को आउट इसी तरीके से किया था, और यही वो कह रहे हैं कि एलेक्स कैरी को भी मौका मिला। मैं जानता हूं कि वो जानबूझकर नहीं निकले थे, वो वैसे ही निकले थे, ध्यान नहीं रहा उन्हें, और यही मौका देख के एलेक्स कैरी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया या रन आउट कर दिया, जो भी आप कह लें। पैट कमिंस की भी बात ठीक है कि जिसको मौका मिलता है वो पूरा करता है। इसी तरह जॉनी बेस्टो ने भी पहले करते रहे, और ये ऑस्ट्रेलियंस के ज़हन में होगा। ऑस्ट्रेलियंस बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन ये क्रिकेट की जो खूबसूरती है ना उसको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए से मैं कह रहा हूँ कि कानून तो बिल्कुल राइट है। थर्ड अंपायर ने भी ऑस्ट्रेलिया के हक़ में, यही पैट कमिंस ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के हक़ में ही बयान दिया है, लेकिन बयान दिया बिल्कुल सही है, लेकिन इससे क्रिकेट का जो खूबसूरती है, जो प्यार है हमें क्रिकेट से, वो सब कुछ ख़राब होता है। तो आईसीसी को अपने लॉस पे मैं बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। और पैट कमिंस की बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये स्पिरिट के ख़िलाफ़ है क्रिकेट का। अगर जॉनी बेस्टो ने भी किया था तो वो भी ख़िलाफ़ था। ये एशेज़ सीरीज़ में हुआ है और इंग्लैंड का होम ग्राउंड था, तो इसलिए से बहुत ज़्यादा हाइप हुई है इस चीज़ की, और हमें भी बहुत दुख हुआ है क्योंकि मैच की सिचुएशन जिस तरह की थी, मैच बहुत इंटरेस्टेड था, दोनों तरफ कहीं पे भी जा सकता था। अगर फेयर प्ले होता तो सबको बहुत पसंद आता, और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह इज़्ज़त कमा रहा था वो इस हरकत की वजह से टोटल इज़्ज़त गंवा चुका हुआ है। अब थर्ड टेस्ट में सिक्योरिटी भी बहुत सख्त कर दी हुई है, इंग्लैंड पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ऑस्ट्रेलिया पे भी प्रेशर होगा। बहुत मज़ा आने वाला है थर्ड टेस्ट का, और इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि मैं लाहौर में रहता हूं, तो लाहौर में तूफ़ानी बारिश हुई है कल, जिसकी वजह से मैं व्लॉग लेट बना रहा हूं। इंटरनेट लाइट का मसला था, तकरीबन पूरा लाहौर डूब चुका था। आज भी बारिश की पेशन गोई है, तो दुआ करता हूं कि सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।